तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि विद्या अध्ययन के लिए अपने अंतःकरण को संस्कृत करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे रागी हो चाहे विरागी हो, सबके लिए वो होना चाहिए द्विज जाति का, ये तो जरूरी है। परंतु विद्या, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए इनकी आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म विद्या के लिए तो अलग ही अधिकारीपना बताया है कि उसकी योग्यता तो अलग ही होनी चाहिए, अलग ही होती है। वो क्या होती है? जो हम षट संपत्ति पढ़ चुके हैं गीता में, उसी को यहाँ दोहराया गया है अलग शब्दों में। शांतो दांतो परतष्टि अपरत तितिक्षु समाहित श्रद्धा वित्तो, ये होनी चाहिए उसके अंदर। 6 शांतों का मतलब शम, दम, दांतो, उपरत, उप्रति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। 6 ये षट संपत्ति इसमें होनी चाहिए। कौन? जो ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाता है, जिज्ञासा करता है। इस संपत्ति को लेकर के वो जाता है, तो फिर उसने करना क्या है? आत्मन्येव आत्मने पश्यते। आत्मन्य, आत्मन्य का मतलब अपने आप से, स्वयं। आत्मानं पश्यते, अपने आप का अनुभव करना, अपने आप से अपना दर्शन करना। अन्य का दर्शन नहीं है, अपना ही तो दर्शन है, अपना ही तो ज्ञान करना है। जो मैं हूं उसी का ही तो ज्ञान करना है। इसके लिए ये बता ही दिया है। शांत मन भी शांत होना चाहिए, इंद्रियां भी दम वो कंट्रोल में होनी चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, तितिक्षा भी होनी चाहिए, एकाग्रता भी होनी चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए। ये सारी चीजें लेकर के जाए। ये ब्रह्म विद्या के लिए योग्यता बताई है। जो बात हमने गीता में पढ़ी थी, यहां भी आ गई उपनिषद में, और अनेक स्थलों पर आएगी। श्रुति तो इसको रिपीट करती ही रहेगी, महापुरुष भी इसको बार बार बोलते रहेंगे, चाहे हम लोग अपनाए चाहे ना अपनाए। यही सोचते हैं कि बार बार कहने से शायद इनके मन में चीज घर कर जाएगी, और चीजें तो घर कर जाती हैं। यहाँ पर संसार में एडवर्टाइजमेंट बार बार सुन करके सबसे धुलाई, सब सर्फ की धुलाई सबसे सफेद बार बार सुन करके बच्चे भी याद कर लेते हैं, और फिर पेरेंट्स भी उसी सर्फ को ही ले आते हैं धोने के लिए। तो वो अनुभव कैसे करेगा? वो इन संपत्तियों को लेकर के कैसे अनुभव करेगा? परीक्ष लोकान, ये हम कर चुके हैं दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के अंदर। स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती ने 10 दिन प्रवचन किया था, हमारे समक्ष हम सभी लोग जुड़े थे। परीक्ष लोकान कर्मचितान, संपूर्ण लोकों का परीक्षा करो, कैसे हैं ये सारे लोक जो है, ये कर्म से निर्मित हैं। कर्मचितान का मतलब है कर्म से बने हुए सारे लोग।
ब्रह्मणो निर्वेद मायात, और ब्राह्मण को इनसे, इनसे सारे लोग, इहलोक और परलोक दोनों, दोनों से निर्वेद मायात विरक्त हो जाना चाहिए, वैराग्य कर लेना चाहिए, क्योंकि कर्म से प्राप्त हुए। कर्म से प्राप्त जो भी चीज होगी वो धीरे धीरे क्षीण भी हो जाएगी, समाप्त भी हो जाएगी। आप लोगों को पता ही है, कोई भी चीज हम कर्म से करके प्राप्त करते हैं तो समाप्त हो जाती है। केवल एकमात्र ऐसा है ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अपना स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, जो किसी कर्म से प्राप्त नहीं है। ये आगे बताया है, न अस्य कृतः कृतेन, ये जो स्वरूप है ये बिना किए हुए, इसमें कोई क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है, कर्म का परिणाम नहीं है ये कि ये करने से ये हो जाएगा। अगर ये करने से हो जाता तो फिर ये भी नाशवान हो जाता। तो कह रहे हैं कि अकर्ता को कर्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो तो अकर्ता है। और हम अपने आप में कर्ता बने हुए हैं, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ। जब हमको ये दृढ़ निश्चय होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता और कर्म करने से मेरे उद्देश्य पूरा भी नहीं होगा, अब तक कर्म करते रहे 60-70 साल तक और भी ज्यादा, तो क्या हम, हमारी संतुष्टि शांति हो गई? और 5-7-10 साल, 15 साल कर भी लेंगे तो क्या शांति हो जाएगी? ये सोच करके इससे वैराग्य करना चाहिए। क्योंकि ये कर्म करने से प्राप्त नहीं होता। जब ये समझ में आ जाएगा कि ये करने से तो प्राप्त नहीं होगा, जितना उपयोग था इसका कर लिया हमने, वो तो संसार में उपयोग किया, परमार्थ में उपयोग वो भी नहीं किया। और वो तत्व कैसा है फिर? जो कर्म से प्राप्त नहीं है। तद, अगला श्लोक, अगला इसमें है बोल्ड अक्षरों में, तद विजिज्ञासस्व, तद विजिज्ञासस्व, तद ब्रह्म। तद, तद माने वो, कौन? जो ऐसा तत्व है, जो ऐसा ब्रह्म है। कौन? जो जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का जो एकमात्र कारण है, उसी से सारी सृष्टि निकली है, वही पालन करता है और उसी में लीन हो जाती है। उसको विजिज्ञासस्व, उसी की ही विशेष जिज्ञासा करो, औरों की जिज्ञासा नहीं, संसार की जिज्ञासा नहीं। तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, ब्रह्म की ही जिज्ञासा करो। कब करेंगे? जब ये षट संपत्ति हो जाएगी हमारे पास और हमने इस सारे जगत का परीक्षा करके देख लिया। परीक्षा क्या करना है? जान लिया, विचार कर लिया अच्छी प्रकार से कि जितना भी हमने कर्म किया उस कर्म से जो प्राप्त हुआ वो क्षीण होते होते नष्ट हो गया। और हम तो ऐसा तत्व चाहते नहीं है, हम तो अमिट अमर फल चाहते हैं। तो फिर जिज्ञासा किस चीज की करे? ब्रह्म की जिज्ञासा करे, जिसने इस सारे संसार को, सृष्टि को उत्पन्न किया, पालन करता है, अपने में लीन करता है, वो ब्रह्म है।
पीछे जो वेद के अध्ययन की बात बताई थी, उसमें तो कुछ कर्तव्य बताए गए थे कि ये करना है, ये करना है। पहले तो यज्ञोपवीति धारण करना है, वो भी 3 जातियों वालों को, चतुर्थ की आज्ञा नहीं है उनको। और जो कुछ भी उसकी प्राप्ति के लिए, वेद के अध्ययन के लिए आवश्यक है, वो भी करना है। पर जो ये ब्रह्म विद्या है, इसमें कुछ शारीरिक कर्म नहीं है, ये विलक्षण है। इसमें क्या है? वही षट संपत्ति, विवेक, वैराग्य, या चतुर्थ साधन चतुष्टय संपन्न। 4 साधन कौन से? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। ये चारों करे। इसमें कोई क्रिया नहीं है, सारा ये अंतर अंतर का ही काम है, मन का ही काम है, अंतःकरण का ही काम है। अंतःकरण को ही सुधारना पड़ता है। और फिर षट संपत्ति जो बताई थी अभी, और फिर गुरु की शरण में जाना, और वहां जाकर के क्या करना? श्रवण करना। श्रवण भी कोई कर्म नहीं है, कानों से सुनना कोई कर्म थोड़ा ही है। और किसका श्रवण करना है? उस तत्व का श्रवण करना है जो केवल सुनने से ही मिलता है और किसी ढंग से नहीं मिलेगा। और फिर उसी का मनन भी करना है, युक्तियों से, तर्क से उसका निश्चय करना है। ऐसा करने से आत्मा की जो उपाधि है, अविद्या, हमारी जो जीव की उपाधि है, आत्मा की उपाधि है, वो अविद्या, अंतःकरण वाली, अंतःकरण जो हमारा, हम अंतःकरण को ही अपना मानते हैं, तो ये है अविद्या से बना हुआ। तो ये अविद्या की है। और परमात्मा जो ब्रह्म है, वो अविद्या से नहीं है, उसके पास तो माया है। माया उसके अधीन है वो भी उपाधि। ब्रह्म ही जब माया की उपाधि धारण करके सारे संसार को बनाता है, उसको माया कहते हैं, जो उसके अधीन है। या उसको अव्यकृत भी बोलते हैं, यानी व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है वो। जब उसका कोई कार्य होता है तो पता लगता है, माया का भी पता नहीं लगता। माया जब प्रभावी होती है तो पता लगता है वो हो। ये है। ये जब दोनों उपाधियों को हटा देता है, कौन हटाएगा? शिष्य ही तो हटाएगा। जिसने श्रवण मनन निध्यासन किया है वो हटाएगा, गुरु नहीं। गुरु को तो कल्याण हो चुका है। और फिर क्या करना है? सच्चिदानंद घन, जो सत भी है, चित भी, आनंद भी है। और ये 3 नहीं है, एक ही है। जो सत है वही चित है, जो चित है वही आनंद है, और आनंद है वही सत है। और जो हमारी आत्मा है, वो है प्रत्यक चैतन्य। प्रत्यक जो हमारे यहाँ पर है आत्मा, इन दोनों का, इनकी उपाधियों को हटा करके दोनों का मिलन हो जाएगा। प्रत्यक चैतन्य अभिन्न बोलते हैं उसको। फिर जो तत्व प्राप्त होता है, ब्रह्म का तत्व प्राप्त होता है, इसमें सारी अविद्याओं की निवृत्ति हो जाती है, कोई भी अविद्या ही नहीं बचती।
यही तो एक का ज्ञान है। वेदों का जो अध्ययन करने के लिए आते हैं गुरु के पास, उनकी इस तरह से गुरु के पास आने का, समर्पण करने का विधान नहीं है। ये तो इसी के लिए ही है। और जो शौनक ऋषि आए हैं, अंगिरस ऋषि के पास विद्या ग्रहण करने के लिए, वो ऐसी जिज्ञासा लेकर के आए हैं कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे हो जाता है। तो एक कौन है? वही ब्रह्म है, उसी का ज्ञान चाहिए। उनके लिए ये बताया गया है, ब्रह्म विद्या के लिए, कि वो संपन्न होकर के आए हैं शौनक महर्षि, क्योंकि उन्होंने वेदों में सुना भी है। एकस्मिन विज्ञाते, एक के ज्ञान से सर्वम इदम विज्ञातम भवति, संपूर्ण विश्व जान लिया जाता है। क्योंकि संपूर्ण विश्व में एकमात्र तत्व, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व ही विराजमान है। उसी को जान लिया तो सब जान लिए, उनके जानने की आवश्यकता ही नहीं है। चाहे मिट्टी के उदाहरण से समझ लो कि मिट्टी के ज्ञान से जो मिट्टी से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वो सब जान लिए गए। सोने से बने हुए जितने पदार्थ हैं, यदि सोने को ज्ञान हो गया तो सारे गहनों का ही ज्ञान हो गया। गहन, सोने से अतिरिक्त कोई गहना नहीं है, मिट्टी से अतिरिक्त कोई बर्तन मिट्टी के नहीं है। तो ये तो थे जड़, जड़ उदाहरण। चेतन उदाहरण यही है कि परमात्मा चेतन है, परमात्मा का ज्ञान होने से सबका ही ज्ञान हो गया, क्योंकि परमात्मा से अतिरिक्त, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। वही तत्व तो सब में विराजमान है। तो ये हमारा आज उपसक्ति किस तरह से समर्पण करे शिष्य और क्या प्रश्न करे, इसका समाधान 32 पृष्ठ तक हो चुका है। कल फिर आगे चलेंगे। आप कुछ बोलना चाहें बोलें। ये महाशाल का क्या मतलब है? यज्ञशालाओं से याद रखो ना, यज्ञशाला तो बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं थी इनके पास। तो यज्ञशालाएं बड़ी बड़ी होंगी तो यज्ञ ही करेंगे ना। महाशाल, ये महाशाल थे। महाशाल महाग्रस्त भी कहा है जी, इसमें साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा है। हाँ, दूसरा तो ये महाग्रस्त भी थे। केवल वहां यही नहीं करते थे कि हाँ हवन ही करो, वो सारी व्यवस्था भी करते। एक ये जो बात आपने ये बताई ना जी, शिष्य को जो है संविदा लेके जाना चाहिए गुरु के पास, जिज्ञासा लेके जाता है। तो इस संदर्भ में एक बात याद आती है, स्वामी अखंडानंद जी ने कहा था, किसी शिष्य ने कहा किसी ने कि जी आपके पास प्रवचन सुनना आना चाहता हूँ। कहता भाई आपने जो पूर्व में जो अपने गुरु से या कहीं से भी जो प्रवचन सुन रखे हैं, जो भी धारणाएं बना रखी हैं, और अगर उसके विपरीत यहाँ कुछ अगर सिद्धांत से कोई धारणा समझ में आती है, तो अगर उसको छोड़ने का साहस हो तो आने का फायदा है। नहीं तो आपने धारणा बनाए रखी है, तो फिर वो धारणा जब छोड़नी नहीं है तो फिर सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। मतलब अगर उससे कुछ सही बात का ज्ञान अगर होता है यहाँ से, तो यह आग्रह न रहे ना कि जी हमारी धारणा तो ये बनी हुई है, हम छोड़ नहीं पाएंगे इसको। तो क्या जब नहीं छोड़ पाओगे तो फिर सुनने का फायदा नहीं है। ठीक बात है। अनुकूल धारणा जो गुरु बताएंगे, शिक्षा देंगे,
वो अगर पूर्व में जो धारणाएं हैं उनके अनुकूल इस अब की धारणा, अब ज्ञान के अनुकूल उनकी धारणा है, तो उसको बनाए रखें, आगे बढ़ेंगे। अन्यथा तो उसको हटाना पड़ेगा, तभी ये ग्रहण होगा। एक चीज जाएगी, स्थान खाली करेगी, तो दूसरी वहां पर आएगी। आचार्य रजनीश भी कहते थे कि मेरे यहाँ कमरे में आओ तो जूते चप्पल उतार करके आओ, लेकिन पहले जो भी कुछ तुम्हारे पास है सब उसको हटा करके फिर सुनो यहाँ पे आकर के। और ये नहीं है कि हर एक के पास जाएं तो इसी तरह से हम, यदि वही तत्व की बात जिसके पास भी जाएं, यदि तत्व की बात करता है तो कोई आपत्ति नहीं है, कितनों के पास ही जाइए आप। और कई महात्मा कहते हैं एक का ही सुनो, मेरा सुनो उथे क्यों जाता है। अरे जब एक ही तत्व, ब्रह्म तत्व की बात हमको जहां भी चाहिए वहां मिलेगी तो जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वो कहते थे कि किसी ने एक गड्ढा खोदा 10 फुट, फिर दूसरी जगह जाकर के दूसरा गड्ढा खोदा। मैंने कहा जी उसी गड्ढे के अंदर 10 फुट और खोदा किसी ने, तीसरे के अंदर जाकर के फिर 10 फुट और खोदा, तो पहुंचेगा तो नहीं पहुंचेगा। खाना है कल अपना। पर वो नाराज होते थे, उथे की जानता है, उथे की करेगा। चलो नहीं, आपका दृष्टांत आपने भी दिया, ये हमने भी सुना, ये ठीक है कि अगर वही बात किसी दूसरे मुख से भी वो पुष्टि हो रही है और दृढ़ हो रही है और किसी और ढंग से समझा करके हमारे को ग्रहण हो रही है, तो गड्ढा और गहरा होता जाएगा। आस्था जो हमारा विश्वास है वो जो है और गहरा होता जाएगा। और अगर उसके विपरीत बात हो रही है, अगर तत्व के अलावा बात कर रहे हैं तो जाना बेकार है, तब तो ठीक नहीं रहेगा। मगर अगर वही गड्ढा गहरा होता जा रहा है हमारे, तो ठीक है। प्राय महात्मा इसीलिए कहते हैं कि सभी लोग बुद्धिवादी नहीं होते, विचार नहीं करते हैं इस बात का कि ये कही गई जो बात आज मैंने सुनी है कितना मेल खाती है, सरल है। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक ही जगह बने रहो, और ठीक है। ठीक है जी। अब पूर्ण आहुति के लिए संजीव शर्मा जी उसी की करिए पूर्ण आहुति जो प्रारंभ में की थी। जी पूर्ण आहुति में भी बोला जा सकता है जी। ये जो शांति मंत्र यही बोलना है जी, पूर्ण। हाँ शांति मंत्र जो है पूर्णाहुति में भी। हाँ हाँ बोला जा सकता है जी। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्यम्यक्षिभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गे सतुस्त्वां सस्तनूभिर्विशां देवहितं यदायु। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण।